इंडिया यंग गन्स, यंग टैलेंट, यंग लीथल बैटिंग लाइनअप की अगर बात की जाए तो आज एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी कहने के सुर्खियों में आते हुए दिखाई दिए, चर्चे में आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जिस तरह से कहने के आज उन्होंने एक सेंसिबल क्रिकेट खेली, नजर भी आया कि भाई आपको बताया गया है कि छक्के चौके हर टाइम रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। आप कहां पर 18 बॉलों पर 50 कर रहे हैं, फिर आप 11 बॉलों पर 50 कर रहे हैं, लेकिन आज जैसे आपने 23 बॉल्स पर 50 किया है, यहां से पता चला है कि जिन लोगों को आदत हो चुकी थी वैभव की 50 देखने की छक्के चौके के साथ, आज उन्होंने कह लिया कि सिंगल डबल लेकर 50 किया और बताया कि ये इसमें डिफेंडिंग क्रिकेट खेलना भी जानता हूं। उमर पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे T20 था, इंडिया ने जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप किया है, श्रेयस अय्यर की कप्तानी है, श्रेयस अय्यर को बहुत ज्यादा मुबारकबाद कि भाई चले आपकी भी एक विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो चुकी है आफ्टर कंसेक्यूटिव 7 लॉसेज। लेकिन बात वैभव से ही स्टार्ट करते हैं। पीपल ऑलवेज सेज कि इंडिया टैलेंट फ्लैट पिचेस, इंडिया होम ग्राउंड वहां पर ही चल सकता है। एक बार फिर से कह लें कि इस बच्चे ने मनवाया है कि नो, मैं एक अच्छा टैलेंट हूँ और मैं अपनी कंट्री के बाहर भी चल सकता हूँ। और स्पेशली अगर कोचिंग की बात की जाए तो लक्ष्मण की कोचिंग आपको यहाँ पर कैसी लगी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मुबारकबाद BCCI को, उनके नए कप्तान को पहली जीत आई उसकी सीरीज़, क्योंकि उसको मुश्किल सीरीज़ें मिली हैं। जब वो कप्तान बना है, इंग्लैंड जाना पड़ गया, आयरलैंड जाना पड़ गया, जो कंडीशंस सूट नहीं करती एशियंस को, जल्दी वो समझनी पड़ती हैं और करनी पड़ती हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये रीज़नेबल कप्तान होगा ना तो ये सीनियर प्लेयरों को प्रायोरिटी देगा। अभी आपने वैभव की बात की, अगर यहाँ नहीं रन्स करने तो फिर मैम और कहाँ करने हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर इस जगह पे भी नहीं, अगर आपने रन्स नहीं करने तो फिर आपकी ज़रूरत नहीं है टीम को उस प्लेयर की ज़रूरत होती है जो हर सिनेरियो में हर जगह पे रन्स करे। ये बच्चा है, चलें हम इसको इतना थोड़ी सी रियायत दे देते हैं, इतना हम कर देते हैं सपोर्ट के लिए, क्योंकि मैं हमेशा से पहले भी अपने इंटरव्यू में बात कर चुका हूँ कि मेरा दिल करता है ये बच्चा रन्स करे, लेकिन इसको खिलाने का सिनेरियो गलत था। इसको आयरलैंड के खिलाफ खिलाना चाहिए था, आपने उठा के सीधा इसको इंग्लैंड सीरीज़ में डाल दिया, वहाँ पे फंसा। यहाँ पे फिर आप देखें छोटी सीरीज़ आई, उसको खिलाया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड हुआ होगा, जो प्रेशर बिल्ड हुआ वो प्रेशर लाइज हो गया, निकल गया। अब जो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ उसके अंदर और उसने रन्स किए। जहाँ तक भैया आपने बात की 18 बॉलों पे 15 बॉलों, क्योंकि खाला जी का घर नहीं है कि आप जब मर्जी आएँ। दुनिया के बेस्ट बॉलर्स को आप 12-15 गेंदों पे, वो युवराज सिंह था, उसने भी एक दफ़ा 12-13 बॉलों पे 50 किया है, हर दफ़ा नहीं किया। वो एक दिन होता है, शाहिद था, उसने 37 में एक दफ़ा किया, ये एक दफ़ा होता है, ये बच्चे ने कर दिया। आप इंडियन कंडीशन में खेल के, IPL खेल के आप गए जी अब सारी दुनिया में ऐसे कर देंगे, नो नेवर, ऐसे क्रिकेट नहीं होती। आज इसने बारी बहुत अच्छी खेली है, सेंसिबल बैटिंग की है जो पसंद आई है। तो अभी तक आपने उसका मुझे सवाल नहीं किया। स्लॉगर, ही इज़ अ स्लॉगर। मोहम्मद आमिर की बात, ही इज़ अ स्लॉगर। इसका क्या करना है? जो नंबर 1 बना फिरता था, इसका क्या करना है? अगर इसको खिलाना है तो इससे काम लेना है, अगर इसको नहीं तो फिर इसको थोड़ा सा पीछे बैकअप पड़ा है ना, इंडिया कहता बैकअप पड़ा है, ये पता लग जाएगा आगे ODI वर्ल्ड कप में। आप अभिषेक की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं पूछने ही वाली थी आपसे अभिषेक शर्मा का भी कि ये सीरीज कुछ लकी नहीं रही है अभिषेक शर्मा के लिए, बट अगेन इंग्लैंड के खिलाफ ही इज द ओनली बैट्समैन जो 50s कर रहा था और एक अच्छी इनिंग खेल के जा रहा था। क्रिकेट डेफिनेटली लोग कहते हैं कि लक बाय चांस है, तो हम फौरन से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते एक बंदे को। नहीं, क्रिटिसाइज मैं इस मामले में नहीं कर रहा। ये बहुत, मैं वो लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहता, ये बहुत ज़्यादा, मैं समझ गई मैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बहुत करते थे इंडियन जो इस पे बहुत ज़्यादा जी, या आपके अब्बू आ गए और तौबा नाउज़ुबिल्लाह, मैं इस तरह की बात नहीं करना चाहता। बात मैम ये है कि देखें, मैं तब भी कहता था कि ये प्योर प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। 2 मैचेस में 2 50 पाकिस्तान को किए, बाद में क्या हुआ एशिया में, इसी तरीके से 2 50 किए इंग्लैंड के खिलाफ, बाद में क्या हुआ। कंसिस्टेंट परफॉर्मर जो होता है ना, उससे बेहतर परफॉर्मर ये है, ये बच्चा वैभव सूर्यवंशी ये बेहतर है उससे। इसको थोड़ा सा इर्द गिर्द चीज़ें करनी आती हैं, ये आने वाले टाइम पे इंडिया को अच्छा डिलीवर करके दे सकता है। अगर आप इसकी वो फिर मोहम्मद आमिर वाली बात, सीधा स्लॉगर, जिसको सीधे बैट से बॉल नहीं रोकना आता उसे स्लॉगर ही कहेंगे ना, कि वो आप इधर बॉल कर रहे हैं तो इधर आउट हो रहा है, इधर कर रहे हैं तो उसका मुंह किधर है, शॉट किधर है। ये टेक्निक क्रिकेट है, आपकी टेक्निक होनी इतनी ज़रूरी है जैसे इंसान को खाना खाना ज़रूरी है इंटरनेशनल लेवल पे।
आप कभी भी बगैर टेक्निक के लप्पे नहीं घुमा सकते आके, आपको प्रॉपर बैटिंग करनी पड़ेगी। मुश्किल कंडीशन में कई दफ़ा 20 ओवरों में 135 चेज करना होता है, वहाँ पे तो ये फारिग है। जो जहाँ पे 135 इंग्लैंड की टीम करेगी या दूसरी को बड़ी टीम करेगी, तो वहाँ पे ये बच्चा क्या करेगा, ये कभी भी नहीं चलेगा। इतनी सीधी कंडीशन पे नहीं चल रहा कि जहाँ पे 200 250 रन इंडियन बैट्समैन बाकी कर रहे हैं, इससे नहीं तो बाकी मुश्किल विकेट पे क्या करेगा। मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि आगे देखें, मुझे आगे इंडिया के को बहुत अच्छी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। मैं पहले मुबारकबाद आपको दी है, आपके प्लेटफॉर्म से दी है बीसीसीआई को कि ये इन्होंने सीरीज़ जीती है। अगर ये नहीं जीतनी तो फिर कौन सी जीतनी है, एक बात। दूसरा ये है कि आगे ये वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं, फिर शायद ये न्यूजीलैंड जा रहे हैं। न्यूजीलैंड जाएंगे, ऑकलैंड 145 करना है चेज 50 ओवरों में, तो न्यूजीलैंड खुद फंसा हुआ है। तो वहाँ पे ये बच्चे क्या करेंगे जाके। छोटी बाउंड्री ज़रूर हैं, ऑकलैंड है और उनकी कंडीशंस हैं और मामला है, छोटी ग्राउंड्स हैं, विकेट मुश्किल है, कंडीशन मुश्किल है। ओवरलोड सीरीज का एनालिसिस करें तो इस बार ईशान किशन भी कह लें कि बैक इन द फॉर्म हमें नजर आया, तिलक वर्मा भी हमें फॉर्म में अच्छे नजर आया, अय्यर खुद बहुत अच्छा खेलकर जा रहे हैं। और बॉलिंग लाइनअप पे थोड़ी सी बात करते हैं। वैभव डेफिनेटली एक आउटस्टैंडिंग जेम है इंडिया के पास और हमें नज़र भी आता है, लेकिन मयंक यादव एक बहुत अच्छे बॉलर आया इनके पास, पेस राउंड अबाउट 148 149 नज़र आ रही है। तो क्या कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? साथ में शार्दुल ठाकुर का कह लें कि डेब्यू हुआ है, तो मयंक यादव एक लंबी इनिंग वाले बॉलर नज़र आ रहे हैं या नहीं? दिमाग के साथ चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर इन्होंने आगे टीम को ऐसे कंटिन्यूली लेके जाना है। मैं हमेशा से एक बात हमेशा पहले भी करता हूँ, आज भी करूँगा, अगर इन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मर खिलाने हैं ना, तो इनको सीनियर प्लेयरों को साथ रखना पड़ेगा। आप जिसे मर्जी खिला लें, बुमराह का होना बड़ा ज़रूरी है, अब ऊपर से सूर्या का होना बड़ा ज़रूरी है T20 क्रिकेट में। ना उसको कप्तान बनाएं, लेकिन उसको T20 में रखें, उसको लेके चलें। ऐसे गेम नहीं होती कि अगर आप ये कहें कि जी आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करी जाएंगे। आज VVS लक्ष्मण आया, क्यों चेंज किया मुझे नहीं समझ आई। खैर वो उससे जान छुड़ा ली, वो जो फोकस सा बंदा था उससे जान इन्होंने छुड़ा लिया, बेहतर किया है, अच्छा डिसीजन है BCCI का। लेकिन बात वही है कि अगर वो आया है, वो भी एक टेस्ट क्रिकेटर था अपना VVS लक्ष्मण, बहुत अच्छा प्लेयर रहा है अपने टाइम का, बहुत अच्छी चीज़ें उसने की हैं, बड़ी बड़ी जगह पे सिंगल हैंडेडली इंडिया को उसने मैचेस जितवाए हैं। लेकिन बात मैं फिर वही करूँगा, मॉडर्न डे क्रिकेट है, मॉडर्न डे के हिसाब से खेलना पड़ेगा, मॉडर्न डे के हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेगी। आपने बॉलिंग की बात की, बॉलिंग जो होती है ना, बॉलिंग यहाँ से होती है, यहाँ से होती है। आप मुंह उठा के 150 पे बॉल करी जाएं, तो वो तो मोहम्मद हसनैन भी एक आया था हमारा, वो भी आगे अगर आप बॉल तेज़ फेंकी जाएं मार खाई जाएंगे। टेक्निक तरीका 140 प्लस कर लें, लेकिन टेक्निक तरीके से करें। स्लो इन वन कहाँ करना है, यॉर्कर कहाँ करना है, बाउंसर कहाँ करना है, बैट्समैन को देखना क्या है, बैट्समैन की साइकी क्या है, ये बॉलर के अंदर बड़ी ज़रूरी होती है ये चीज़ें होनी। तो ये अगर ये नया डेब्यू करवाई जा रहे हैं तो मैं नहीं ये समझता कि ये चीज़ें ठीक कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ या वेस्टइंडीज के खिलाफ जो T20 सीरीज हमें देखने को मिलेगी, वहाँ पर बुमराह का रिक्वायर्ड होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर मे बी सिराज, कुलदीप, या कह लें कि हमें अर्शदीप बहुत ज़रूरी है? 100% बात है, आपने मेरे मुंह की बात कर ली। 100% मैं आपको उधर आने लगा था। ये 100% ये बात है मैम कि इनको पूरी डिस्टेंस खिलानी पड़ेगी अगर इन्होंने वहाँ पे जाके खेलना है। सबसे बड़ी बात है, न्यूजीलैंड में इन्होंने जाना है, न्यूजीलैंड में पूरी स्ट्रेंथ के साथ इंडिया को जाना पड़ेगा। पांड्या को भूल गई आप, पांड्या इंडिया के लिए ऐसी बैकबोन है। आप ये देखें, अभी लास्ट मैच हुआ है पीछे जो इंग्लैंड के साथ 5वां वनडे, वहाँ पे आपको नजर आया होगा कि बुमराह नहीं है। बिल्कुल, बुमराह की और हार्दिक पांड्या की कमी काफी खली है इस बार टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ। बुमराह और हार्दिक पांड्या ये दो बंदे बहुत ज़रूरी हैं अभी आगे बड़े मैचेस जो खेलें, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले इनकी बहुत लंबी क्रिकेट है, बहुत लंबा करेंगे। अब उसमें इन्होंने बुमराह को बचाना भी है वर्ल्ड कप के लिए। फिटनेस लेवल रहे, चीज़ें बेहतर रहें, फिटनेस अच्छी रहे, वर्ल्ड कप के लिए तैयारी, ये सारे मामला उसको बचाना भी है और उसको खिलाना भी है। जहाँ पे रिलैक्सेशन आएगी वहाँ पे उसको रेस्ट दें, जहाँ पे उसको नहीं आए, जहाँ पे ज़रा मुश्किल में आ जाए फिर उसको खिलाएं, फिर करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया इस टाइम ना बुमराह को टीम की ज़रूरत नहीं है, टीम को बुमराह की ज़रूरत है। ऐसे ही हार्दिक पांड्या है, तो अगर इन्होंने करना है। बाकी मैं लाजमी बात, मैं पहले भी आना चाह रहा था, लाजमी बात करूँगा कि दुख हुआ रोहित शर्मा पे, उसको इन्होंने निकाल दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रिटायर हुआ,
उसको निकाल दिया इन्होंने। लेकिन कुछ सुनने में उसने तो आया कि इन्होंने जो रिटायरमेंट के ये सारे एक कह लें कि जो चीज़ें घूम रही थी उनको निकले कहते मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा। तो अच्छी बात है, नहीं ले रहा तो उसको इज्जत देना। उसने कितना कुछ दिया इंडिया को, 138 की नॉक खेली है लास्ट। इतना कुछ उसने दिया इंडिया को। लास्ट मैच भी वो जितवा गया था। आपके पास नीचे पावर हिटर थे नहीं, ये रिकू भी होता तो शायद जितवा देता। बिल्कुल। तो मैं ये वही बात कर रहा हूँ। आप आज उस दिन लोग बात कर रहे थे विराट विराट, यार विराट कितना करेगा, विराट पे कितना प्रेशर डालोगे, विराट को भी कोई रिलैक्सेशन चाहिए, विराट को भी चीज़ें चाहिए। आप 5 ओवरों में 80 रन वो कैसे मार के देगा? वो पिछले 5 साल पहले नहीं खेलता, वो आप उसका भी एंड है। तो आप उसके को मुझे बताएं कि एक शुभमन गिल है, उसको उसकी अकल नहीं काम करती कि हम 450 चेस के पीछे जा रहे हैं, 400 स्कोर हमने करना है तो हम 3 की एवरेज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मेंटल सेंस कौन बताएगा? पीछे कोच जग मारने के लिए बैठा हुआ था इनका। तो वो मैं ये नहीं समझता। इंडिया को हम बेहतर नोट पे देखना चाहते हैं। इंडिया एक अच्छी क्रिकेट खेल रहा है पिछले 6, 7, 8 साल, 10 साल से। तो इंडिया को अच्छा खेलना पड़ेगा, इंडिया को पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर दुनिया को इन्होंने दिखाना है। नहीं तो ये फिर पीछे रह जाएंगे। मुझे नहीं लगता, मुझे अभी ये लग रहा है जो इनकी T20 टीम है ना, पाकिस्तान इनको हरा देगा। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय के वैभव सूर्यवंशी डेफिनेटली ना सिर्फ कह लें कि इंटरनेशनल हाइप, इंडिया हाइप, बल्कि बॉर्डर पार से भी हाइप देते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ही इज़ रियली द लीथल टैलेंट, और जो कि एक उभरता हुआ सितारा भी नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।